Nitaya Daya
श्री हरि वसरे हरि कीर्तन विधान नित्य प्रभु जगते पुण्यवंत श्रीवास
पायो जीवन तो राम रतन धन पायो, पायो जीवन तो राम रतन धन पायो, पायो जीवन तो कृष्ण रतन
मदन गोपाल शरण तेरे आयो मदन गोपाल शरण तेरे आयो चरण कमल की सेवा चरण कमल की सेवा दीजो चेलो करेना को घर
जायो चेरो नरीना को घर जायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी चरण कमल की सेवा दे दो चरण कमल सेवा दो चरण कमल की सेवा
त्याग के कहीं नहीं जाऊं जग त्याग के कहीं नहीं जाऊं जग त्याग के कहीं नहीं जाऊं दर्शन पाऊं रसिक ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं
तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार सांवरी तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ पे
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरपात्रवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुभ श्री एकादशी तिथि है और साथ ही साथ में शिला श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर शिला वृंदावन दास ठाकुर जी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस। यद्यपि उनका आविर्भाव दिवस द्वादशी के दिन में होता है, आज एकादशी तिथि द्वादशी के दिन में उनका आविर्भाव होता है, किंतु आज दोनों तिथियों का समागम हुआ, इसीलिए एक साथ में ही पालन किया जा रहा। जो भक्त लोग पंजिका की गणना करते हैं, उन्होंने ही आज पंजिका में लिख दिया कि एक ही साथ में दोनों तिथियों का पालन होगा। आज प्रातः काल भी हम लोगों ने शिला वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में कुछ कथा श्रवण की थी। अभी भी हम लोग उन्हीं की ही कुछ जो महिमा हमारे गुरु वर्गों ने जिसका गान किया है उसी को श्रवण करेंगे। शिला वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत प्रमुख वैष्णव आचार्य और इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी उसको लिखा है, जिसका नाम है श्री चैतन्य भागवत। कृष्ण की लीलाएं जहां पर वर्णित हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है और उसमें बड़ी अच्छी तरह से कृष्ण लीला का वर्णन किया है। इसी प्रकार से वही वेद व्यास जी ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकटित हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं लिखी। इसीलिए उनके ग्रंथ का नाम ही हो गया चैतन्य भागवत। श्रीमद् भागवतम कृष्ण लीला का ग्रंथ और चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ग्रंथ, ये शिला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान के बिल्कुल निकट में ही हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर प्रकटित हुए हैं? श्रीधाम मायापुर में, गंगा के तट पर, नवद्वीप धाम में। वो नवद्वीप धाम जो है उसमें 9 द्वीप हैं। 9 द्वीप का मतलब स्थान तो एक ही है, किंतु गंगा ने अपने प्रवाह से उसको अलग अलग, वो वहां पर ऐसे ऐसे बहती हैं। गंगा का स्रोत ऐसा है जैसे कि गंगा उस स्थान को छोड़ करके जाना नहीं चाहती, इसीलिए ऊपर से नीचे, फिर किसी स्थान पर आगे टेढ़ी होकर के, फिर और स्थान पर टेढ़ी होकर के ऐसे वहां पर बहती हैं। इसीलिए उसी स्थान का नाम पड़ गया नवद्वीप, 9 द्वीप। उन्हीं 9 द्वीपों में से श्री चैतन्य महाप्रभु का जहां पर जन्म भूमि, उसका नाम अंतरद्वीप, और शिला वृंदावन दास ठाकुर का जहां पर जन्म हुआ उसका नाम मोदद्रुम द्वीप, अथवा अभी के लोग वहां उस स्थान को कहते हैं मामगाछी। मोदद्रुम द्वीप शिला वृंदावन दास ठाकुर जी का
आविर्भाव स्थान है। और वहां पर अभी भी परिक्रमा जब हम लोगों की नवद्वीप धाम में होती है तो सभी भक्तों को 9 द्वीपों में लेकर के जाते हैं। मोदद्रुम द्वीप में भी लेकर के जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान अभी भी वहां पर है पड़ा, स्मृति चिन्ह है, वहां पर मंदिर है पड़ा। वृंदावन दास ठाकुर गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रहों की सेवा करते थे और वो वाला जो गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह है वो भी वहां पर है पड़ा, अभी भी उनकी सेवा होती है। और वृंदावन दास ठाकुर जी का भी श्री विग्रह वहां पर है मामगाछी में, बड़ा पवित्र स्थान है, नवद्वीप धाम के अंतर्गत। वहीं पर ही भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में पधारे थे उसी मामगाछी में। वहीं पर ही वृंदावन दास ठाकुर का शुभ आविर्भाव हुआ। इनकी माता जी वो भी बहुत बड़ी भक्त थी, उनका नाम था श्री नारायणी देवी। श्री नारायणी देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद प्राप्त हुआ था, उच्छिष्ट प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बन गए थे, भक्त निमाई, उन्होंने कृपा करके अपने सामने छोटी बालिका नारायणी देवी, ये थी श्रीवास पंडित जी की भतीजी। हम लोग जो पंच तत्व का प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जो श्रीवास पंडित का जो नाम आता है वो श्रीवास पंडित महाप्रभु के घर के बिल्कुल पास में रहते थे और वो 4 भाई थे। उनमें से श्रीवास पंडित के एक भाई की पुत्री है नारायणी देवी। श्रीवास पंडित के घर पे महाप्रभु प्रत्येक रात्रि कीर्तन करते थे। वहीं पर ही छोटी सी बालिका नारायणी देवी को भी सब समय कीर्तन सुनने के लिए मिलता था। वो भी कीर्तन सुनती थी, कथा सुनती थी, छोटी बालिका थी। और चैतन्य महाप्रभु का उनको प्रसाद प्राप्त हुआ था, उच्छिष्ट प्रसाद। महाप्रभु ने खाते खाते जो थोड़ा बचा दिया वो अपनी आप से नारायणी देवी को बुला करके दे दिया था। ऐसे वाला प्रसाद जो देव दुर्लभ हो, वही देव दुर्लभ प्रसाद नारायणी देवी को मिला था। और वो नारायणी देवी जो है जब बड़ी हो गई तब उन्हीं का विवाह मामगाछी में मोदद्रुम द्वीप में नवद्वीप में हुआ था और उन्हीं के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर अपनी माता का जो है वो परिचय प्रदान करते हैं कि मेरी माता जी जो हैं वो बहुत परम सौभाग्यशाली थी, उनको चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद मिला था। मेरी माता ने जीवन में कभी भी भगवान कृष्ण के प्रसाद को छोड़ करके और कभी कुछ खाया ही नहीं था। उनका जो पूरा शरीर बड़ा पवित्र था, इसीलिए उनके गर्भ में मेरे को जो आने का सौभाग्य मिला, इसी कारण से मेरे को महाप्रभु और उनके भक्तों के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरी माता बड़ी पवित्र चरित्र वाली थी। सब समय भगवान का प्रसाद ग्रहण करती थी, भगवान के नामों का कीर्तन करती थी, भक्तों की सेवा करती थी। ऐसी मेरी माता थी। अपनी माता का इस तरह से उन्होंने परिचय प्रदान किया। अपने पिताजी का परिचय दिया ही नहीं। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। किस लिए? क्योंकि पिताजी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनका परिचय भी प्रदान नहीं किया।
वृंदावन दास ठाकुर जब बड़े हो गए, इनको दीक्षा दी थी नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु के ये शिष्य बने। माता बड़ी सौभाग्यवती। इनको फिर गुरु जो मिले वो कौन मिले? श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के सबसे अंतिम शिष्य श्री वृंदावन दास ठाकुर। इसीलिए इन्होंने जब चैतन्य भागवत लिखी, उसमें बतलाया कि मेरे को मेरे गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा प्रदान की। उन्होंने ही मुझे कहा कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिख करके रख दो, जिसको सभी लोगों को सुनने का, समझने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसलिए कह रहे हैं, मैंने नित्यानंद प्रभु ने मुझे कहा और मैंने इच्छा की कि मैं इस ग्रंथ को लिख दूं, किंतु चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और उनका न आदि है न अंत है। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। उनकी लीलाओं का मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूं? मेरे लिए कैसे संभव पर हो उनकी लीला का वर्णन करना? तो उसके लिए कह रहे हैं, मैंने प्रार्थना करनी प्रारंभ की। इसीलिए मेरे को फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इस ग्रंथ को लिखवाना प्रारंभ किया। मैंने नहीं लिखा ये ग्रंथ। मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कह रहे हैं, ऐसे वाले जो ग्रंथ हैं, जो भगवान की लीला को, भगवान के हृदय को खोल करके रख देते हैं, ऐसे वाले ग्रंथ इस जगत के मनुष्य के द्वारा लिखना संभव पर नहीं होता। क्या प्यार बोला मैंने अभी? वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चया, मनुष्य रचित नारे ऐचे ग्रंथ धन्य। ये ग्रंथ धन्य धन्य ग्रंथ है, अर्थात पवित्र कर देने वाला, धन्य कर देने वाला ग्रंथ है। इस ऐसे ग्रंथ मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे जा सकते। मनुष्य रचित नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास ने तो लिखा, किंतु वास्तविक रूप में उनको लिखवाने वाले जो हैं वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ही लिखवाया। और इन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे पहले जो बात लिखनी प्रारंभ की, वहां पर बतलाया कि मद भक्त पूजाभ्याधिका। श्रीमद् भागवत में एक सिद्धांत लिखा है। श्री कृष्ण ने ही उद्धव जी को कह के सुनाया था कि मेरी पूजा से बढ़ करके मेरे भक्त की पूजा है। मद भक्त पूजाभ्याधिका। मेरी पूजा से भी अधिक पूजा जो है अच्छी तरह से सुष्ठु रूप से जो होती है, वो है मेरे भक्त की पूजा। मेरी कोई अगर पूजा करता है, पूजा करना मतलब मेरी सेवा करना। अगर मेरी कोई सेवा करता है, उससे मैं जितना संतुष्ट होता हूँ, मेरे भक्त की सेवा से मैं उससे 1000 गुना अधिक संतुष्ट होता हूँ। ये भगवान ने उद्धव जी को भागवत में बतलाया। मद भक्त पूजाभ्याधिका। मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ है। कौन से भक्त की पूजा? शुद्ध भक्त। वहां पर अपनी आप से शब्द लग जाता है। शुद्ध भक्त की सेवा। भगवान शुद्ध वस्तु है, पवित्र वस्तु है। इसीलिए उन भगवान के सेवा से अधिक श्रेष्ठ सेवा भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा। इसलिए कीर्तन में भी आ गया, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त जो हैं, उनके चरण कमलों की रेणु ही
भजन में सहायता प्रदान करती है। भक्त सेवा परम सिद्धि, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा जो है उससे परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी बात को वृंदावन दास ठाकुर ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में लिखा। उन्होंने कहा कि आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़ो, सेई प्रभु वेदे भागवते कैला दड़। कि भगवान ने बार बार इस बात को बोला है, भागवत में भी लिखा हुआ, पुराण में भी लिखा हुआ, वेदों में, उपनिषद इत्यादि में भी बार बार यही बात लिखी हुई है। इसीलिए कह रहे मैंने क्या किया, एते के कहिलूं आगे भक्ते रो वंदन। इसलिए मैंने पहले भक्तों की वंदना की है, नित्यानंद प्रभु की वंदना की है, चैतन्य महाप्रभु की, और जो सारे भक्त लोग मैंने उनकी वंदना किया, द्वैताचार्य जी की, नित्यानंद प्रभु की, श्रीवास पंडित की, गदाधर पंडित की, मुरारी गुप्त की, श्रीधर पंडित की, इन सब की मैंने पहले वंदना की है। क्यों? क्योंकि ये कौन है? महाप्रभु के भक्त हैं, इसलिए भक्त की वंदना मैंने पहले की। अतएव आचे कार्य सिद्धिर लक्षण, मेरे ऐसे करने से क्या होगा, मेरे को, मैं जो कार्य नित्यानंद प्रभु ने करने के लिए कहा है वो मैं अवश्य ही अच्छे से कर पाऊंगा, मेरे को उसमें सफलता मिलेगी। इस प्रकार से उन्होंने लिखा। दूसरी बात उन्होंने कही, भागवत सुनी जार रामे नाही प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को जिसने सुना और उसकी अगर कृष्ण के चरणों में, बलराम जी के चरणों में प्रीति नहीं हुई, उनके हृदय में, भागवत अगर कोई सुने तो उसके हृदय में क्या होगा? अगर ध्यान से कोई भागवत सुने तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है, और कृष्ण की महिमा को, उनके गुणों को सुन करके उनके चरणों पर बलिहारी जाने की, न्यौछावर होने की कामना आती है। अगर कोई भागवत को ध्यान से सुने तब फिर जैसे जैसे भक्त लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके प्रति प्रीति करते हैं, वैसे वाला ही कृष्ण को प्रेम करने का भावना जो है वो हृदय में आता है, लोभ आता है हृदय में कि मेरा भी क्या कभी सौभाग्य होगा, मैं भी कृष्ण की इसी प्रकार से सेवा करूंगा, मेरे को भी कृष्ण माखन चोरी करते हुए दिखाई देंगे कभी, कभी मेरे को भी क्या यमुना के तट पर अपने गोपाल बालों के साथ में जो वन भोजन, पुलिन भोजन जमुना जी के तट पर वो करते हुए क्या दिखाई देंगे? क्या कभी मेरे को भी उनका वन उपवन में दर्शन होगा? गैयाओं को जैसे वो चराते हुए जाएंगे, कैसे नटवर वेश धारण करके, मेरे को उनका कभी भी क्या संग प्राप्त होगा? उनकी मधुर वाणी, उनकी वंशी की ध्वनि, उनके चरणों का दर्शन, उनको आनंदित करने वाले मयूर, कोकिल, हिरण इत्यादि, क्या मोर को नृत्य करते हुए दर्शन होगा कभी? इस प्रकार से कामना उत्पन्न होती है यदि कोई ठीक ठीक रूप में भागवत श्रवण करता है। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, भागवत सुनी जार रामे नाही प्रीत। कह रहे हैं भागवत को किसी ने सुना और उनकी बलराम के चरणों में प्रीति ना हो, ऐसे वाले बलराम जो कृष्ण के साथ में गले में उनके बैया डाल करके आनंद से नृत्य करते हैं, गान गाते हैं, मयूरों की, कोकिल की ध्वनि को निकालते हैं, परम आनंद के साथ में एक दूसरे के साथ में भोजन करते हैं, विहार करते हैं, और कभी बलदेव जी चौकड़ी लगा के बैठ जाते हैं और कृष्ण उनकी गोदी में सिर रख करके सो जाते हैं।
बलदेव जी उनके मस्तक के ऊपर बड़े प्रेम से हाथ फेरते हैं और उनको इस प्रकार की लोरी सुनाते हैं जिससे कि कृष्ण को बड़े आनंद पूर्वक निद्रा आ जाए। कभी कभी कृष्ण बलदेव जी को कहते हैं कि दाऊ भैया, आप जो है अभी थोड़ा सा विश्राम कर लो, मैं आपके चरण कमलों को पलट देता हूं। और कृष्ण बलदेव जी को विश्राम करा देते, उनके चरणों को पलटने लग जाते। और कभी कभी एकदम से उनके कंधे के ऊपर हाथ रख करके उनको बोलते हैं, जी भैया मेरे को ये वन में देखो तो कितनी सारी सुंदर सुंदर जो वनस्पतियां ये दिखलाई दे रही हैं, मेरे को इनके नाम सबके बता दो। ये कौन सा पुष्प है, ये कौन सा फल है, इनका नाम क्या है, इसको खाने से लाभ क्या होता है। हे भैया देखो तो ये जो वृक्ष हैं ये कितना उपकारी है, किसके लिए जीवन धारण करते हैं, सारे जगत के लोगों का मंगल करने के लिए ये वृक्ष जीवन धारण करते हैं। ऐसे क्या मनुष्य में भी प्राणी होते हैं जो केवल दूसरों के सुख के लिए जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से बलराम जी के साथ में बैठ करके कितने ही प्रकार के हास परिहास, कभी आगे जाना कभी पीछे जाना, और बलदेव जी कैसे माता यशोदा की बातें मानते हैं। माता उनको कहती हैं, दाऊ तुम इससे बड़े हो ना, इसके बड़े भैया कहलाते हो ना, जब वन में जाओगे इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये छोटा है ना तुम्हारे से, इसको अकेले कहीं नहीं जाने देना, तुम आगे रहना, ये बीच में रहेगा, जो बड़े और सखा हैं उनको कृष्ण के पीछे रखना। इस प्रकार से समझा करके माता यशोदा भेजती हैं। तो इसलिए वही बलराम जो कृष्ण की सारी वस्तुओं को जानते हैं, जब कृष्ण कालिए का दमन कर रहे थे, सारे ब्रजवासी उनके प्राण छटपट कर रहे थे, किंतु दाऊ जी ने उनको रोक दिया कि कोई भी जमुना में कूदना नहीं। कृष्ण की महिमा को जो अच्छी तरह से जानने वाले हैं, इसीलिए वही बलराम कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि अगर किसी ने भागवत सुनी और बलराम की महिमा उनके हृदय में प्रवेश नहीं की, तब फिर उनका भागवत सुनना क्या हुआ। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि किसी ने रामायण सुनी, आगे से पीछे तक सुनी, 1 महीना पूरी सुन ली, कथा प्रारंभ होती है आके बैठ जाते हैं, कथा समाप्त होती है तभी उठ के जाते हैं। 1 महीना कथा सुनी रामायण की, और जब पूरी रामायण समाप्त हो गई तो वो कहते हैं कि राम क्या है, राम के क्या बात पूछते हैं, सीता जी के ना, जो भी कोई एक बात पूछी कि राम जी के जो पुत्र हैं वो कौन है, तो कहते हैं जनक महाराज। 1 महीना कथा सुनी, राम जी के पिताजी कौन है, जनक महाराज। तो कथा सुनी तो फिर उनसे पूछा राम जी कौन है, तो वो कहते हैं कि एक ऐसे वाले राजा के पुत्र हुए जिनको वनवास इत्यादि हुआ था, पत्नी गुम गई थी, बहुत रोता था उसके लिए, फिर जैसे कैसे करके ले ही आया बंदरों की सहायता से। तो उसने इतना ही समझा रामायण। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर भी उसी प्रकार की बात बोल रहे हैं। भागवत को किसी ने सुना और उनकी राम अर्थात बलराम जी के प्रति प्रीति नहीं हो, ऐसे व्यक्ति ने भागवत को क्या सुना। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो बलराम है ना, ये कौन है, ये बलराम है कृष्ण के अत्यंत प्रिय। ये इस जगत में गुरु के रूप में विचरण करते हैं। कौन से गुरु, शुद्ध गुरु के रूप में। बलराम जी ही, कृष्ण ही शुद्ध गुरु के रूप में इस जगत में विचरण करते हैं। उसी के लिए बोल दिया, संसारे पार हैया भक्तिर सागरे
जे डूबीबे से भजुक निताई चांदेरे। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा कि संसार को पार करके संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, जो भक्ति के सागर में पहुंचना चाहता है, संसार सागर से जो निकलना चाहता है, से भजुक निताई चांदेरे, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जे डूबीबे से भजुक निताई चांदेरे, उनको नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए। वैष्णव चरणे मोर एई मनस काम, भजी जेनो जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। कह रहे हैं वही बलराम मेरे नित्यानंद प्रभु बन के आ गए, उन्होंने मेरे को अब शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरे को अपने चरणों की शरण प्राप्त प्रदान कर दी। मेरा सभी के चरणों में यही प्रार्थना है, सभी वैष्णवों के चरणों में, कि मैं जन्म जन्मांतर यही जो नित्यानंद प्रभु हैं बलराम, उनके चरण कमलों की सेवा ही करता रहूं, जो वो मुझे आदेश करें मैं उनके आदेश को ही पालन करूं। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जी जो है वो बहुत बड़े गुरु भक्त थे, और उन्होंने पहले वैष्णवों की वंदना की, गुरु की वंदना की, और फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला को लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से लिखा कि नवद्वीप धाम जो है वो कैसे वाला, उसकी भी उन्होंने महिमा लिखी। जब चैतन्य महाप्रभु की महिमा लिख रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया, चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित्र, भक्त प्रसादे शेष पूरे जानियो निश्चित। जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है ना, उसके लिए कह रहे हैं पुण्य श्रवण चरित्र, वो बहुत अधिक एक व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। पुण्य जीवन चरित्र, श्रवण चरित्र, वेद गुह्य चैतन्य चरित्र के बाद जाने। कह रहे कौन जान सकता है चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को? ताई लिखी जहाज सुनियाची भक्त स्थाने, मैं तो जो मैंने भक्तों से सुना है वही मैं लिख रहा हूं। क्यों? कहते हैं कि देखो भाई, ब्रह्मा जो कि इस जगत के पितामह हैं, ब्रह्मांड के सबसे पहले व्यक्ति हैं, उनको भी उनका जन्म कहां से हुआ था? भगवान के नाभि कमल से। भगवान की नाभि में से एक कमल प्रकटित हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। वो ब्रह्मा भी जो हैं वो भी भगवान को नहीं जान पाए, वो ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान पाए। और उन्होंने क्या किया उसके लिए बताया कि तबे जबे सर्वभावे लैला शरण, जब ब्रह्मा जी ने पूरी तरह से भगवान के चरणों की शरण ले ली कि हे प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं इस कमल के पुष्प के ऊपर क्या कर रहा हूं, ये कमल का पुष्प है क्या, मैं ऊपर से नीचे इसकी था नहीं पा रहा हूं, मैं नाल में ऊपर से नीचे जाता हूं, नीचे से ऊपर आता हूं, मुझे कुछ पता ही चलता नहीं है। आप कोई तो होंगे जिन्होंने मेरे को क्या किया, मेरी सृष्टि की है, कोई तो ऐसे हैं जो मेरा अभी पालन कर रहे हैं, कोई तो है जो मेरे मन में इस प्रकार का विचार ला रहे हैं कि मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस कमल की नाल में ढूंढूं कि मेरे को प्रकटित किसने किया है। आप जहां कहीं पर भी हो, आप जिस दिशा में हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी शरण ले रहा हूं। आप मेरे सामने आ जाओ, मेरी बात आप कृपा करके सुन लो और मेरे को अपना दर्शन दे दो, मेरे को बता दो मैं कौन हूं, मेरे को बता दो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, कहां बैठूं। इस प्रकार की सारी प्रार्थना की किसने? ब्रह्मा जी ने। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति जो हैं
पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म होइते तथापि यो शक्ति नहीं किछुई देखीते। उनकी भी शक्ति नहीं थी कि वो ही भगवान को देख पाए, किंतु जब उन्होंने क्या किया, तबे जबे सर्वभावे लैला शरण, जब उन्होंने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली, तबे प्रभु कृपाए दिलन दर्शन, तब उनको प्रभु ने कृपा करके अपने दर्शन प्रदान किए। तभी क्या हुआ फिर, तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिला सरस्वती, भगवान ने जैसे ही ब्रह्मा जी को अपने दर्शन दिए, सामने आकर के खड़े हो गए, ब्रह्मा जी की जिह्वा पर अपनी आप से सरस्वती आकर के विराजमान हो गई और ब्रह्मा जी को बहुत कुछ बोलना आ गया। बाहर में भाषा किसी ने सिखाई नहीं थी, किंतु अपनी आप से उनके मुख से भाषा उदित हो गई। तबे से जानीला सर्व अवतार स्थिति, तब उनको भगवान के अवतार इत्यादि उनका सारा कुछ भगवान ने कृपा करके अपने आप बता दिया। कौन सा श्लोक है वो, जिसमें बताया भगवान ने ब्रह्मा को, मेरा जैसा भाव है, मेरा जैसा रूप है, मेरा जैसा गुण है, हे ब्रह्मा मेरी कृपा से तुम क्या करो, अभी उसको अच्छी तरह से अनुभव करो। यद भाव गुण संज्ञका, मेरा मद रूप गुण संज्ञका, मेरा जैसा रूप है, मेरा जैसा गुण है, उसको तुम दर्शन करो। तो उसी के लिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हेनो कृष्ण चंद्र दुर्गे अवतार, तान कृपा बिना कार शक्ति जानी बार। भगवान की कृपा के बिना भगवान को कौन जान सकता है। इसी तरह से मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अचिंत्य, जो अगम्य, ऐसी जो उनकी लीला है, उसके विषय में मैं कैसे जान सकता हूँ यदि वो स्वयं कृपा ना करें। इसीलिए बोल रहे हैं अपने लिए कि मैं कौन हूँ, काष्टेर पुतली जेनो कुह के नाचाए, यही मत गौर चंद्र मोरे जे बोलाए। मेरे को भी जैसे ब्रह्मा अपनी आप से कुछ नहीं कर सकते थे, भगवान ने कृपा करके उनको अपना सारा दर्शन करवाया और उनको अनुभव करवा दिया। उसी प्रकार से गौर चंद्र जिनकी लीला अचिंत्य है, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपने क्या करा दिए, दर्शन करा दिए, मुझे अपना तत्व समझा दिया। मैं तो काष्ठ की पुतली के समान हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, जो वो मेरे से बुलवाते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार से दूसरी बात बतलाई। उसी ग्रंथ में उन्होंने और एक बात लिखी कि इस कलयुग में, भागवत में ही लिखा हुआ, भागवत की बातें बोलते हैं सारी। पहली भागवत की बात उन्होंने क्या कही, भागवत की पहली बात उन्होंने क्या बतलाई, मद भक्त पूजा भ्याधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से बड़ी है। इसलिए भागवत की बात मान के उन्होंने पहले भक्तों की वंदना की। दूसरी भागवत की बात उन्होंने क्या मानी, दूसरी भागवत की बात मानी कि भागवत को पढ़ करके बलराम के प्रति जो प्रीति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से मेरी भी वही बलराम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई है। ये वाली दूसरी बात बतलाई। तीसरी बात बतलाई भागवत से कि ब्रह्मा जी को जब भगवान ने कृपा की, तब ब्रह्मा जी भगवान को देख पाए, समझ पाए। उसी प्रकार से मैंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और उनकी कृपा से ही मेरे को क्या हुआ, उनका जो सारा दर्शन वो मुझे प्राप्त हुआ। और उससे आगे अब भागवत की और एक बात वो बोल रहे हैं, कली युगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतदर्थे अवतीर्ण श्री शची नंदन, यही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त